हेलो एंड गुड इवनिंग। हम एक नई सीरीज को चालू करने जा रहे हैं और इस सीरीज को चालू करने से पहले जो पिछली सीरीज में हमने एक चीज देखने को मिली कि 12 ट्रेडिंग सेशंस में हमने जिस तरीके से अपसाइड अपसाइड देखा और जिस तरीके से हम देखें लास्ट पूरा वीक मूवमेंट करता हुआ गया है। इसके पहले आप देखें ये अगर हम समझें तो 31 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है और उसके पहले 11 ट्रेडिंग सेशंस का अपसाइड हमको देखने को मिला था इन सेकेंड हाफ ऑफ 2007। और उसके 2 या 3 महीने बाद हमने देखा था किस तरीके का मार्केट करेक्शन आया था। और जितने भी हमारे वेटरन ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं 2008 जनवरी के करेक्शन की बात कर रहा हूं, जिससे हमें उभरने में बहुत टाइम लगा था। जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे एक चीज और याद आई और मैं वो चीज रिकलेक्ट कर पाया कि हमने जब अपने वीकली राउंड अप में बात करी थी एके से, तो उन्होंने कहा था कि एक कॉशियस अप्रोच, एक कुछ वैल्यूएशंस को लेके भी वो बातें करना चाह रहे थे, बट हम नेक्स्ट वीक में चले गए तो वो बात हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। और हमारे इस चैनल पे हमने पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में 2-3 एपिसोड्स में आपसे बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस और जिस तरीके से स्टॉक प्राइसेस हो रहे हैं, एक कंसर्न दिख रहा है। ये हम बातें तो करते ही रहते हैं, बट आई थिंक बिकॉज एके इज मैनेजिंग द इंस्टीट्यूशनल डेस्क, ही विल टेल अस बेटर। तो आज उस चीज के लिए ही आई रिक्वेस्टेड एके कि आप प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए और हमको समझाइए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो वो आ गए हैं एंड लेट्स ब्रिंग हिम इन। हाय, सॉरी टू बॉदर यू ऑन योर वीकेंड। Not at all, not at all, not at all, Rajat. बट एक कंसर्न है, आप इस बारे में हमें बताएं। और कहीं ना कहीं हमारी शायद वीकली राउंड अप में ये बात रह गई थी, वैल्यूएशंस को लेके आप कुछ कह रहे थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आपको ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है या करंट स्टॉक प्राइसिंग में व्हाट डू यू सजेस्ट, कहाँ जा रहे हैं? Rachit, I'm actually glad that you connected with me on this because let's face it, अपने weekly roundup में we try to stick to specific weekly movement and the week coming by. This is what we are talking about today. Is something that is I'm not talking about some movement that is going to last a week or come and go. We are talking about a kind of a shift that is now looking like a possibility to me. Okay. Like you were mentioning about the upside rally for 11 consecutive days and 12 consecutive days, and Nifty has done 12 consecutive days, and then it is a record after 31 years and all that, Right. right? So जैसे क्या है कि ये चीज किसी भी ट्रेडर को ब्लाइंड साइड कर सकती है कि इतना स्ट्रेंथ है मार्केट में, सारे Hmm. पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं, सारे टेक्निकली ऑल चार्ट्स आर शोइंग पॉजिटिव, ओके, बट Right. but we can only talk about the week ahead or immediate term. Like you Hmm. said, like you rightly pointed out, अक्टूबर 2007 में जब ये 11 दिन की रैली आई थी, एक साथ अपसाइड आई थी, तो 3 महीने बाद आप जानते हैं क्या हुआ था? आप नहीं जानते? अच्छा, आप शायद कॉलेज मैं नहीं, मैं उस चीज को रिकलेक्ट ही नहीं करना चाह रहा हूँ। इट वाज सो स्कैरी It was. It कि was. In fact, to put things in perspective, the correction that happened reduced Nifty by 50%. राइट। 6,400 का निफ्टी कुछ 3,200 तक चला गया था नीचे. And obviously, something like that takes a long time to, come रिकवर। out of, राइट। come out. So, having said that, let's now. I have noticed certain data points, certain trade things, which in spite of markets going strength to strength, making a new life high day after day, is a concern for me. ओके। एक तो, you know,
Okay, I'll start with firstly, this market is extremely liquidity driven and only liquidity driven. Now we've been saying this for a long time. The market has been liquidity driven for a while now. Okay, Right. imagine there are two horses. It's like a race. uh, एक होता है आपका फॉरवर्ड वैल्यूएशंस, जो Hmm. वैल्यूएशन चल रहा है, ये Right. लिक्विडिटी ड्रिवन है, तो ये आपके आगे चल रहा है. एक होते हैं Hmm. एक्चुअल फंडामेंटल्स, ये घोड़ा पीछे दौड़ रहा है इसके. बट व्हाट इज हैपनिंग quarter after quarter, when the results Hmm. come, somehow the gap is maintained or Right. the gap is closing in. Fundamentals were catching up. आई एम नॉट सेइंग कि 4 साल में अर्निंग्स नहीं बढ़ी है, बहुत बढ़ी है. बिल्कुल. फंडामेंटल्स के बीच में जो गैप था वो आइदर हाँ. मेंटेन था या कम हो रहा था. तो इन दैट केस दिस हॉर्स गेट्स अनदर लीप कि हम फर्दर उस वैल्यूएशन पे ग्रो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. तो उस हिसाब से पैसे की इन्वेस्टमेंट होती रहती है. Right. लास्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आए हैं, Hmm. somehow this gap between these two horses is now becoming wider. It has increased. It Right. has increased. This is just one quarter. It could be just one quarter. Okay, but I am not very sure if it could be one quarter. अगर ये एक क्वार्टर का दो क्वार्टर हुआ, दो क्वार्टर का चार क्वार्टर हो गया, तो ये गैप बहुत वाइड हो जाएगा. And Hmm. then the correction will happen. It might be sharp. So which is why I was a little on the caution. अच्छा, this is one angle of doing things. ये जो current rally है, ये current rally पूरे अगस्त में FIIs have been net sellers. Only the last week or last 5 trading sessions, they have been Hmm. they have turned buyers, and they are buying right, left, and center. Right. Just think, Friday itself, the figure was in excess of 5,000 crores net buying. Right. So, so having said that, matlab, their rally that comes in with FII money, Hmm. a very hot stock kind of rally. I put in money in the hot stock, it runs, the Nifty goes up, and then I pull it out and it goes down. Okay, so Okay. it is never reliable, it is never sustainable. Okay, while Nifty is reaching at whatever highs, I have my doubt on its sustainability, even for a 4 months, 5 month period. Hmm. ये एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाई इट शुड, जबकि रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं है, तो हाँ. उस हिसाब से मार्केट्स करेक्ट होने चाहिए या कंसोलिडेट होनी चाहिए एट बेस्ट. ऊपर जाने का तो स्कोप ही नहीं बनता है. वो लिक्विडिटी और इसकी वजह से आ रहे हैं. इनफैक्ट आई सॉ वन ऑफ द वीडियोस वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट दैट कंपनी दैट रिसोर्सेज automobiles. Resourceful automobile. Right. Yes. I mean, that is very, very alarming. A company which wants to raise only 12 crores has got 400 times subscribed. Whereas I think ये तो ऐसा हो रहा है जैसे कि investors are only looking at one figure, grey market premium. 90%, 100% premium है तो चलो डाल दो. मतलब this sort of attitude in the whole investment space, it Hmm. boils down to valuation bubbles, which is Right. a risky prospect. So this is one very big concern. Also, speaking of valuation bubbles, I was recently reading an article which had compiled data points from Bloomberg. Hmm. Right now, India has the highest concentration of high beta stocks trading at 50 PE plus multiples. This is the trailing PE. ट्रेलिंग पी, Oh. 12 month Okay. ट्रेलिंग पी 50 प्लस पी पे ट्रेड कर रहे हैं. एंड द stocks that high beta stocks that are trading at 50 plus PE is at the highest concentration in India right now. This is the twice of 10-year average median PE. तो आप सोच रहे हैं कि 10 साल की मीडियन पी अगर 22 या 25 है, हम 50 के Hmm. ऊपर ट्रेड कर रहे हैं.
That's scary enough for us to understand कि हम किस वैल्यूएशन पे अगर स्टॉक खरीद रहे हैं, इतनी Absolutely. स्ट्रेच वैल्यूएशन पे अगर खरीद रहे हैं, करेक्शन कम्स इन टुमारो, then Yes. we might not be in a position to safeguard ourselves. Exactly. Exactly. So there are these 3 or 4 things that have happened, Right. and basically somehow what is happening, it's not, अगर fundamentals catch up कर रहे होते तो मैं बोलता कि चलो ठीक है, ये और 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी रैली, so on and so forth. But the way things are happening, how quickly they are happening, it is now a very, very scary game, I would say. Which is why, if you remember, even in the weekly update, I had sounded a word of caution. I had, and while I say be cautious for this coming week, the coming week might not see any major correction or anything, no doubt about it. But here I am talking about a larger scheme of things. Something that may be a broad shift in the market movement. It may Right. not occur in 1 week or 1 month. It may occur after 3 months or maybe next year early or whatever. And जो ये reverse होगा, it might not be a short term movement also. It may take a couple of years to go down and then come back. I'm talking about a pragmatic shift in the overall Okay. market. Okay. Right. So so जिस तरह से ये बन रही है सिचुएशन, and Mm-hmm. me being as a very young, just out of trainee, kind of a person, in when 2007 and 8 the major correction happened, I somehow can recollect that these things were happening then also. Similar sort of situations were coming up. Right. SMEs were getting hugely bet on. They were coming up. Penny stocks were being really bought in the market. Stocks which were like that time 4 rupees, 5 rupees, 10 rupees, जो बोलते हैं कि क्वांटिटी उठा लो और डबल हो जाएगा, हारने को क्या है, 5 रुपए ही तो है। वो जो हाँ. मेंटालिटी थी, वो चीज अब भी देखने को मिल रही है। हर चीज का वैल्यूएशन वो हो गया है। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम बहुत एफआई मनी पे रिलाय कर रहे थे उस समय, अब हम इतना Hmm. नहीं मनी पे। तो मैं एक चीज के लिए आई एम हैप्पी दैट जो करेक्शन आएगा वो उतना डीप नहीं आएगा, उतना स्कैरी नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ फ्री फॉल, बट स्टिल इट विल बी अ फॉल। Got So, it. So, so I am not coming to you and saying that the party is ended. I don't want to be the guy who calls the police on the party. ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, but it's just I feel that it's our responsibility and our job to just sound caution to the investors, so that everybody is a little aware and little more not so blinded by this reality, this upside, that नहीं कोई जहां भी मन करे पैसा डाल दो बिना देखे बिना सोचे समझे, वैसा सिचुएशन ना हो। अपने आप को लोग बचा सके तो बचाए। तो एक वही आइडिया है। गॉट इट। सो इसको हम ऐसे समझें कि अंकित सीरियसली does not want to sound like a strict warden of a boys hostel, but reality ये है कि हाँ एक concern है। जैसा कि मतलब I was really fascinated when you started off the conversation of two horses wherein the valuations and P. That was a very good example for. I'm pretty sure बहुत लोगों को इससे क्लैरिटी आ रही होगी कि हम किस वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट। जितना मैं समझ पा रहा हूं, ये क्वार्टर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, और उसके बावजूद जिस तरीके से लिक्विडिटी की रैली चल रही है, वो कब तक चल रही है हमें नहीं पता। बट हाँ, आने वाले एटलीस्ट 2 क्वार्टर को हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा। अगर ये लिक्विडिटी की रैली के साथ साथ अर्निंग्स नहीं कैचअप करती हैं, तो एक अलार्म जरूर होगा। और बिल्कुल। जितनी भी ये बहुत हाई बीटा काउंटर्स हैं, उनसे अब थोड़ा सा दूर हटके और वैल्यूएशन हंटिंग
जो वैल्यू बाइंग होती है उस पे हमें फोकस करना चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अंकित, मतलब जो आपने अभी सारी बातें बताई उसको मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे हम समराइज करें तो बिल्कुल 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 रचित, आई थिंक यू समराइज्ड इट परफेक्टली वेल। राइट। ये जो आपने बोला बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, बी ऑन द लुकआउट फॉर फॉर द रिजल्ट्स, how much they are meeting the expectation, they're not meeting the expectation. Largely, some companies might still meet the expectation, but on the whole, if they are not meeting the expectation, which essentially means that something is seriously wrong with the valuations that we are giving, and somewhere the correction has to happen. परफेक्ट, ठीक है। तो अभी आई बिलीव द बेस्ट वे वुड बी जिनमें आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है और हाई बीटा काउंटर्स हैं और जो बहुत हाई पीई पे चल रहे हैं वहां प्रॉफिट बुक करें। वैल्यू बाइंग दिख रही है तो करें, अदरवाइज इफ यू हैव सम कैश इन हैंड, वेट फॉर सम टाइम, एक दो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स चले जाएं, अगर वैल्यूएशंस कैच अप करते हैं तो बाय इनटू द मार्केट, अदरवाइज stay safe and stay cautious. Is that what you Yes, exactly. चलिए, अमेजिंग। हम वैसे भी अपने वीडियोस में बहुत बार वैल्यूएशंस और इस रैली की बात कर चुके हैं, बट आपने जिस तरीके से समझाया, क्योंकि हम यूजुअली रिसोर्सफुल ऑटो जैसे एग्जांपल्स ले रहे थे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये आपका जो हॉर्स वाला एग्जांपल था वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आई एम प्रीटी श्योर कमेंट सेक्शन में अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके बताएं, हम फिर वापस कैचअप करेंगे अंकित के साथ और देखेंगे कि आगे हम किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू अंकित, और जिस तरीके से आपने हमारा पूरा व्यू पॉइंट क्लियर किया है, इट वाज मच नीडेड। और चाहे करेक्शन आए, चाहे क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं और वापस पकड़ेंगे और चीजें समझेंगे। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग। Thank you. Thanks a lot. Thank you. See you next week. Yeah, see you next week. Bye-bye.